यूं ही नहीं लड़खड़ाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसकी खोजकर्ता के अगर बारे में बात करी जाए तो दयाराम साहनी को इसका खोज का श्रेय जाता है। इसके मुख्य नागरिक द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। आपको बता दें, सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करी जाए सिंधु सभ्यता का प्रसार कहाँ तक है, तो पूरब में यह आलमगीरपुर जो यूपी में स्थित है वहाँ तक है। पश्चिम में यह सुध कांगेडोर बलूचिस्तान तक है और उत्तर में यह मांडा जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ तक है और दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये वहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता के सोर्स मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करी जाए सिंधु सभ्यता के केवल 6 ही नगर बड़े हैं। आइए जानते हैं वह कौन से 6 नगर थे। तो पहला हमारा हो गया मोहनजोदड़ो, दूसरा हो गया हड़प्पा, तीसरा हो गया गढ़वारीवाला, चौथा हो गया धोलावीरा, पांचवा राखीगढ़ी और छठा कालीबंगा। ये सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करी जाए मोहनजोदड़ो की तो यह मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। वर्तमान में यह सिंधु घाटी नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इससे क्या क्या प्राप्त जानकारी होती है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आदि शिव की मूर्ति हमें मिली है और जो कांस्य नृत्य की मूर्ति भी यहाँ से मिली है और जो स्नान गृह है वह भी यहीं से मिला है और सबसे चौड़ी सड़क के अगर बारे में बात करी जाए तो वह भी मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करी जाए हड़प्पा की तो यह हड़प्पा संस्कृति की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह रावी नदी के तट पर, यह भी पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से हमें लकड़ी की जो ताबूत होती है वह मिली थी। अब हम आपको बता दें जो स्थान और कब इनकी खोज हुई, कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। बात करी जाए चौहोदड़ो की तो यह सिंधु नदी पर स्थित है। खोजकर्ता की बारे में बात करी जाए तो गोपाल मजूमदार इसके खोजकर्ता हैं। 1931 में इसकी खोज हुई। पाकिस्तान में यह स्थित है। बात करी जाए कालीबंगर की तो यह घरघर नदी के किनारे स्थित है। थापर जी ने इसकी खोज की थी। 1953 में यह खोज हुई और राजस्थान में यह स्थित है। बात करी जाए रंगपुर की तो यह मादर नदी के किनारे स्थित है और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। 1954 में इसकी खोज हुई और यह गुजरात में स्थित है। बात रोपड़ की जाए तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। जगदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता हैं। 1956 में इसकी खोज हुई और यह पंजाब में स्थित है। बात करी जाए लोथल की तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव ने यह इसकी खोज की। 1955 से लेकर 1962 तक इसकी खोज चली और गुजरात में यह स्थित है। बात करी जाए आलमगीरपुर की तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। 1958 में यह प्राप्त हुई और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करी जाए इसके सिंधु सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम बारीकी से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबको जलाया जाता था, जबकि हड़प्पा में सबको दबाया जाता था। अर्थात जो मृतक होते थे तो मोहनजोदड़ो में तो यह जलाए जाते थे और हड़प्पा में यह दबाए अर्थात दफनाए जाते थे। पूजनीय और पशु की अगर बात करी जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यह कुंवर सांड को अपना पूजनीय पशु मानते थे। मुख्य फसल की अगर बात करी जाए तो गेहूं और जो यह सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करी जाए समाज मात्र सत्ता वाला था, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था तो वह माता को प्राथमिकता देता था। मिठास के लिए यह शहद का सेवन करते थे और पृथ्वी को यह उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। पर्दा प्रथा, वैश्य प्रथा भी यहाँ पर चलन में थी। अब बात करी जाए जो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नान गृह था तो वह 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। यह सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में स्थित है। यह इसका फोटो है। बात करी जाए चावल की तो यह हमें लोथल से प्राप्त हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये टेस्ट का क्वेश्चन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए क्या सेवन करते थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।